राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो शायद सभी के जीवन में जुड़ी हुई हैं और हम कुछ नया नहीं बताते हैं। बस ये है कि जो हमने जीवन में उसको हाईलाइट किया है, जो हमने देखा है, वो सब शेयर करते हैं। और मुझे लगता है कि जो जीवन की बातें हैं वो सभी के साथ जुड़ी हैं, कोई भी अछूता नहीं है इससे। लेकिन कोई इनसे सीखता है, कोई इनको ऐसे ही छोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि जीवन की जो भी परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जीवन एक पाठशाला है। जब तक हम जिंदा हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर अच्छा किसी भी समय कुछ भी मिलता हो, हमें सीख लेना चाहिए। ऐसे ही हमने अपने जीवन से जो सीखा है वो ये सीखा है कि जब तक हमें जिद जो किसी चीज़ को पाने की जिद होती है, अगर वो है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा बचपना अभी भी है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से जिद करता है पाने की, कि मुझे ये लेना ही है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो अपने आप समझने लग जाता है दुनिया की, जब उसको हवा लगती है और वो सब चीज़ें अपने हिसाब से सोचने लग जाता है, तो फिर वो ज़िद्दी नहीं होता है। फिर वो कोऑपरेट करने लग जाता है, समझौते करने लग जाता है, क्योंकि उस समय वो जान चुका है, उस चीज़ का महत्व भी जान चुका है, अपने घर की परिस्थिति भी जान चुका है, और सारी चीज़ों को वो जान के, और हो सकता है कि उसके मन में विचार हो पाने का, लेकिन वो जानता है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे माता पिता हमें ये नहीं दिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को चुप रह के और उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेगा। यही हमारे जीवन में होता है कि जब तक हम नादान होते हैं, जब तक हम नासमझ होते हैं, तब तक किसी चीज़ के पीछे भागते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए है, मुझे ये चाहिए है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस समय हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं, भगवान हमें थोड़ी सी बुद्धि देता है, गुरुवर की थोड़ी सी कृपा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बदलाव ज़रूर आता है। फिर हम उस चीज़ के पीछे भागने की बजाय हमें लगता है कि नहीं, इसके लायक या तो हम नहीं, या हमारे लायक ये नहीं, तो थोड़ा सा अपने आप ही गैप करने की कोशिश हो जाती है और हम उस चीज़ के पीछे भागने की बजाय हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। हम दूसरी तरह से अपनी सोच बना लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ पाना मुश्किल हो तो उस चीज़ को छोड़ देना ही बेहतर होगा। और भगवान हमेशा हमें वही चीज़ देते हैं जिसके लायक हम हों। अगर हम लायक नहीं हैं तो हमें दे के भी वो वापस ले लेते हैं, और अगर हम लायक हैं तो भगवान हमें देते ही हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन बातों का भी लेके समझौता कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। अपनी जिद को समझौते में बदल लेता है। उस समय ये समझ जाना चाहिए कि अब ये समझदार हो गया है, क्योंकि बच्चों की जब तक बचपना होता है, बच्चे की सोच छोटी होती है, तब तक वो ज़िद्दी होता है, और जब समझदार होता है तो वो अपनी जिद नहीं, समझदारी से काम लेता है। भगवान कभी भी हमें वो गलत चीज़ें नहीं देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत तो है, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक है। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे को कोई भी चीज़, जब बच्चा छोटा होता है हम कितना ध्यान रखते हैं कि इसके हाथ में कौन सा खिलौना होना चाहिए। वो खिलौना होना चाहिए जो मुंह में जाके निगल ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बच्चे को तकलीफ़ हो जाए। तो जब संसार के माँ बाप, माता पिता इतना सोचते हैं बच्चे के बारे में, तो हम क्यों जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं हमें वही चाहिए, हमें वही चाहिए। भगवान ने कुछ सोचा होगा कि हमारे लायक है या नहीं है, हमें क्या दे रहे हैं, क्या हमसे छीन रहे हैं। वो सब अगर कर रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा है। जीवन में अगर हम भगवान के ऊपर अपना निर्णय डाल के खुश रहने की कोशिश करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। लेकिन जहाँ हम जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, वहाँ भगवान हो सकता है कि जिद की वजह से दे दें, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक है,
क्योंकि भगवान से मांगने के बाद भी अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि या तो हम या वो हमारे लायक नहीं है, इसलिए वो दूर कर रहे हैं। तो अच्छा है, जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो उनको अपने पास रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य से याद आया कि जो आज का समय चल रहा है उसमें हमें वो सारे नियम करने चाहिए फॉलो जो हमें बताए गए हैं। मास्क के बगैर ना निकलें, सबसे पहले तो निकलना ही क्यों है, अपने घर में रहो, भूख से नहीं मरोगे, बाहर निकले तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले घर में ही रहने की कोशिश करें। अगर निकलना ही पड़ रहा है, मजबूरी है कोई, तो फिर पूरी अपनी सुरक्षा के साथ निकलें। मास्क भी हो, आते ही सबसे पहले आप स्नान कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बाकी ये चीज़ें सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बताने की आवश्यकता है कि अपनी सुरक्षा ज़रूर करें, क्योंकि एक मेंबर अगर घर से बाहर जाता है तो इसका अर्थ है कि जितने भी मेंबर हैं वो सारे खतरे में हैं। एक की वजह से सबको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, क्योंकि जब खुद अपना ध्यान रख पाओगे तो ही और जुड़े लोग सुरक्षित हो पाएंगे। तो सुरक्षा सबसे पहले अपनी, उसके बाद अपनों की। ये जो टाइम है ये भी चला जाएगा, लेकिन इससे अभी हमें लड़ना भी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। तो सीखते भी रहें, लड़ते भी रहें, हिम्मत नहीं हारनी है और घर से निकलने की कम कोशिश करनी है। बहुत कुछ सिखाएगा, सब कुछ सीखते चलो। जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। वक्त भी अगर अच्छा या बुरा आता है तो कुछ सिखा के जाता है, तो सीखते चलो, अच्छी बात है, आगे के जीवन में हमें काम आने वाला है। ये दुनिया कैसी है सब जानते हैं, इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। ये जो समय आया है कहीं ना कहीं इसी कारण आया है कि हमने अपने संस्कारों को, अपने आदर्शों को, अपने ग्रंथों को, सबको दबा के रख दिया है। और हमें लगता है कि इसी में हमारी मानवता और हमारा स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस वो नहीं है जो हम अपना ही भूल जाएं। स्मार्ट व्यक्ति वही है जो अपने आप को याद रखे, अपने संस्कारों को याद रखे, अपनी संस्कृति को याद रखे। जो अपने आप को भूल जाए वो कैसा स्मार्ट, फिर तो वो मदहोश हो गया, उसे होश ही नहीं है किसी चीज़ का। और मदहोश व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जब तक होश में रहोगे तब तक गलत कदम नहीं उठाओगे, लेकिन जब होश में नहीं होगे तो कुछ भी कर जाओगे। तो होश में रहना बहुत ज़रूरी है। गलतियां हमसे ना हो उस चीज़ के लिए हमें देखना, हमें सोचना, हमें करना ज़रूरी है। और जीवन में जो भी आए सीखते रहें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।